नमस्कार दोस्तों। आज हम दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। दिल्ली का एयर पोल्यूशन जैसे काफ़ी लोगों को पता है कि एक बहुत ही हज़ार्डस लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में सिर्फ इन ही कुछ महीनों में हम लोग क्यों बातें करते हैं? इसका क्या रिलेशन है विंटर सीजन के साथ? क्या सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर ही एयर पोल्यूशन की बात करी जाती है दिल्ली में, या फिर पूरे ही ईयर अराउंड ये सारी दिक्कतें एग्जिस्ट करती हैं? काफी सारे कारण हैं इस टाइप के एयर पोल्यूशन के एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, एक जो बहुत ही प्राइम रीजन बोला जाता है, जिसे जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बोला जाता है दिल्ली के एयर पोल्यूशन का, वो ये है कि आपकी ज्योग्राफी कैसी है। ठीक है, ये दिल्ली का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि आसपास से सारी जो हवा है वो एक्यूमुलेट करती है और विंटर सीजन में ये एग्रेवेट हो जाता है। जो आपने एक ज्योग्राफी के अपने चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, उस वजह से दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है इन कुछ महीनों में ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। और भी बहुत कारण है, जैसे स्टबल बर्निंग, कंस्ट्रक्शन साइट्स, व्हीकल्स के एग्जॉस्ट, ये सारे कारणें हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि ये ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या दिल्ली को एक डिसएडवांटेज पे रखता है, या फिर कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास विश्व भर में जिन्होंने अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन के होने के बावजूद एयर पोल्यूशन के क्राइसिस से लड़ा है और उसमें विजयी घोषित किए गए हैं। आइए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये जाना जाता है कि ये जो पोल्यूशन है दिल्ली में सिर्फ एक सीजन में ही हम लोग का ये डिस्कशंस होते हैं। उसी समय मीडिया इसकी कवर करती है और उस समय ही मैक्सिमम लोगों को, ज्यादातर लोगों को उसी समय उनकी जानकारी होती है। ठीक है, सबसे पहली बात, जो अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, जो सच्चाई है, जो हमारे लिए पचाने के लिए मुश्किल हो सकती है, वो ये है कि दिल्ली का जब 10 साल का एवरेज देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, तो वो आता है 235। 235 बहुत हजार्डस ऑलरेडी होता है AQI कॉन्सेंट्रेशंस में, अगर आप थ्रेशहोल्ड को देखोगे। ठीक है, तो ये बात प्रूव करती है कि सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, ये जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो हमें बताता है एयर पोल्यूशन राउंड द ईयर एक प्रॉब्लम है, और वो कॉन्टिन्यूसली हर वक्त हमारे हेल्थ के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, इट इज अ परमानेंटली अनसेफ एयर। ठीक है, दूसरी चीज जो हम लोग ये देखते हैं, पॉलिटिकल एमनीशिया जिसे कहते हैं, जिसमें कि हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि पब्लिक मेमोरी में ये बात बहुत टाइम तक रहती नहीं। सिर्फ जब विंटर का सीजन आता है तब इसके बारे में चर्चा होती है, और उसकी वजह से ये जो सारी बातें हैं वो सिर्फ अक्टूबर से नवंबर के बीच में बातें करके खत्म हो जाती है। जितनी भी प्रोटेस्ट होंगे, जितने भी आपके गवर्नेंस के रिफॉर्म्स सजेस्ट किए जाएंगे और उन पे काम किया जाएगा, वो बस इसी समय में सीमित रहता है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ शांति रहती है राउंड द ईयर। ठीक है, तीसरी चीज जो हम समझते हैं, जो हमारे गवर्नेंस से आना चाहिए था, जो हम सोचते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो कैसी भी आसपास के भी स्टेट्स की गवर्नमेंट हो, या दिल्ली की गवर्नमेंट हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो खुद के तरफ से क्या एक्शन लेती हैं? क्या वो चाहती हैं कि इस एयर पोल्यूशन को हम लोग रिड्यूस करें, कम करें? ये भी देखा जाता है कि ये जो एक्शन है ये PILs यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इस प्रोसेस से आता है। कोई एक जागरूक नागरिक जाता है और वो पब्लिक के हित में ये सारी चीजों को फाइल करता है। जैसे आपने सुना होगा 2015 में 3 इन्फेंट्स, मतलब 3 बच्चों ने, उनके माता पिता ने, उन लोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया था कि ये एयर क्वालिटी मेरे लिए उचित नहीं है, ये मेरे लिए हजार्डस है, और इसके तहत मेरे आर्टिकल 21
आर्टिकल 21 जो कि आपका राइट टू लाइफ है उसके अगेंस्ट है। तो ये जो एक्शन है सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करता है। फिर ईपीसीए यानी कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ये भी एक ऐसी बॉडी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के द्वारा दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन को कम करने के लिए बनाई गई। इसका क्या मतलब होता है कि सिर्फ हमारे जो एक्शंस है वो कोर्ट ड्रिवन है, मतलब जुडिशरी की तरफ से आ रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम को जन्म देता है जो कि सिर्फ पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं, अपने गवर्नेंस और अपने फोकस सारे पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, सब पे एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखता है। अब आगे देखते हैं, क्या ऐसे कोई कंट्रीज हैं, ऐसे कोई विश्व भर में कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो कि इस टाइप के ज्योग्राफी, जो कि हम कहते हैं कि दिल्ली की जो लैंडलॉक ज्योग्राफी है उसके वजह से सारा एयर जो है वो अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। क्या ऐसे कोई सिटीज हैं जिनकी खराब बैड ज्योग्राफी के ने एयर पोल्यूशन को जन्म दिया है और उन्होंने उस चीज को फिक्स किया है? इसका मतलब क्या हमारे पास उदाहरण है? अगर उदाहरण है तो क्यों नहीं हम लोग उस चीज को भी फॉलो करते हैं? ठीक है, हमारे पास तीन बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले मेक्सिको सिटी। ये एक ऐसी सिटी थी जिसको बोल ऑफ पॉइजन के नाम से जाना जाने लग गया था। क्यों? क्योंकि जो उनका खाना था, जो भी वो हवा ब्रीद कर रहे थे और जो भी पानी पी रहे थे, उन सब में आपको पार्टिकुलेट मैटर्स दिखते थे। ठीक है, और इसकी वजह से 1950 के दौर में वहां पे बहुत बड़ी क्राइसिस होने लग गई, है ना, बहुत लोग बीमार पड़ने लग गए और इस वजह से बहुत सारे सोल्यूशंस भी इंप्लीमेंट किए गए। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि यहाँ पे इसकी ज्योग्राफी कैसी थी, इसे हम बोल क्यों कहते हैं? मेक्सिको को बोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज अ प्लेट्यू जो कि माउंटेन से सराउंडेड है। ठीक है, ये आपके माउंटेन्स हैं, ये चारों ओर आपको माउंटेन्स ही दिखेंगे, यहाँ पे बीच में आपका जो लैंड है वो प्लेट्यू का है और यहीं पे मेक्सिको लोकेटेड है। तो इनके पास भी तो रीजन है कि ये बोले कि हमारा जो ज्योग्राफी है वो प्रमोट करता है कि जितना भी एयर है वो मेरे प्लेट्यू रीजन में ही एक्यूमुलेट हो जाए और जिस वजह से मेरा एयर पोल्यूशन राइज होगा। लेकिन क्या देखते हैं कि इनके जो सोल्यूशंस थे, अनलीडेड पेट्रोल को, स्ट्रिक्ट एमिशन रिफॉर्म्स, जितने भी एमिशन वो कर रहे हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, एकदम कड़ी तरीके से सारी नजर रखी जाती थी। कैटालिटिक कन्वर्टर्स, जिससे कि प्रदूषण का लेवल, जैसे आपके सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसेस होते हैं वो खत्म हुए। मेट्रो एक्सपेंशन, जो कि रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसमें कि हर एक अलग बंदा अपना व्हीकल लेकर नहीं जा रहा है, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। ठीक है, और लोग वहां पे उस टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करते हुए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बीजिंग। बीजिंग ने होस्ट किया था 2008 में जो ओलंपिक्स थे। ठीक है, उसकी वजह से उन लोग ने टेम्पररीली एक ऐसी एक्शन प्लान बनाया था जिससे कि उन लोग ने सोचा कि हम लोग किस तरीके से एयर क्वालिटी को अच्छा और कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बीजिंग एक टाइम पे इसको स्मॉग कैपिटल, स्मॉग कैपिटल के नाम से जाना जाता था। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज आज उन लोग ने इतने सारे एक्शंस लेने के बाद दे आर एबल टू सी क्लियर ब्लू स्काईज और बहुत ज्यादा। इनफैक्ट 2013 में उन लोग ने वॉर ऑन पोल्यूशन इससे शुरू किया था। ठीक है, और आज 2025 में आपको जान के हैरानी होगी कि 26 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ये उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स है फॉर लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। 6 से 8 महीने तक यही रहता है। ठीक है,
यहां का ज्योग्राफी कैसा था, इसकी भी ज्योग्राफी आपको पता चलेगी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी एरियाज हैं वो माउंटेन से घिरे हुए हैं। तो इनकी भी तो ज्योग्राफी इसी तरीके की है जिसमें कि जितना भी एयर है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और उसकी वजह से जितनी भी पॉइजनस गैसेस हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, इन लोग को देखिए, इन लोग ने क्या किया, क्लियर टाइम बाउंड टारगेट्स की, मुझे कितने टाइम में कितना रिडक्शन करना है ये एकदम हमारे लिए क्लियर है और हमें करना है, इस चीज को अचीव करना है। आप ये देखेंगे कि ये जो बेड़ा उठाया गया था वो गवर्नमेंट द्वारा ही था। सो दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच, है ना। गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि हाँ, हम एक पोल्यूशन के अगेंस्ट एक जंग छेड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फुल स्टेट मोबिलाइजेशन, जितनी भी एजेंसीज थी वो इस टारगेट के पीछे लग गई। ठीक है, जब सारे ही एजेंसीज अपने पोल्यूशन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए लग जाएंगी तो डेफिनेटली ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। देन इंडस्ट्रीज मूव्ड आउट ऑफ द एयर शेड, जहां पे आपके हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे एक्टिविटीज जो कि ज्यादातर आपके पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, हम उस जगह से हटा देंगे जहां पे एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है। ठीक है, उन लोग ने ये स्टेप भी उठाया और इस वजह से वो आज यहां खड़े। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, पोलैंड। इसके आसपास का जो एरिया है वो यूरोपियन यूनियन का है और उनके बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते थे कि हमें गंदी हवा, जहरीली हवा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन पोलैंड में ऐसा नहीं था, पोलैंड में बहुत जहरीली हवा थी। लेकिन 2015 में एक टर्निंग पॉइंट आया जिसको पॉलिश स्मॉग अलर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो मेजर है वो सिविल सोसाइटी का है। उन लोग ने किस चीज पे रिलाय किया, उन लोग ने रिलाय किया पब्लिक अवेयरनेस पे। जितना भी डेटा था एयर क्वालिटी इंडेक्स का, और उस वजह से जितने भी आपकी दिक्कतें आ रही हैं, जितने भी हेल्थ हजार्ड जो फेस कर रहे हैं लोग, उसके बारे में जानकारी फैलाना शुरू किया। और उसकी वजह से सिटीजन प्रेशर में आकर गवर्नमेंट को बहुत सारे रिफॉर्म्स करने लगे, जैसे टाइटनिंग ऑफ एमिशन टारगेट्स, कि हम कितना कार्बन एमिशन करेंगे, कितनी एक्टिविटीज से कितनी एमिशंस हो रही है, इन सबको टाइटन करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, एक्सेलरेटेड रिफॉर्म्स जो अभी लेथार्जिक है ना। तो दिल्ली का जो एक्सक्यूज जो हम लोग काफी बार देते हैं और हम अपने आप को ये बोल के समझा लेते हैं कि दिल्ली तो सिचुएटेड ही है इंडो गैंजेटिक प्लेन में। अब इसकी जब ज्योग्राफी ही ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने ज्योग्राफी के खराब होने के बावजूद, वो सराउंडेड बाय माउंटेन्स होने के बावजूद, वो एयर एक्यूमुलेशन होने के बावजूद, उन लोग ने अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स को एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचाया है। ठीक है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या हो रहा है जब हम लोग मेजर करते हैं PM 2.5 और PM10 जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में है। ठीक है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि PM 2.5 जो कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है वो बहुत ही छोटा होता है, एंड दैट इज द रियल किलर। असली कातिल, असली हेल्थ हजार्ड जो बोला जाता है, अगर मैं बोलूं कि PM10 वर्सेस PM 2.5, तो रियल किलर जो है वो ये है। क्यों? क्योंकि ये बहुत फाइन पार्टिकल्स है, बहुत छोटे पार्टिकल्स, मतलब बाल की चौड़ाई से भी 1/20 इतना इनका डायमीटर होता है, जो कि अगर हम लोग क्वांटिफाई करें तो लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। ठीक है, इनकी क्षमता होती है, इनकी क्षमता ये होती है कि ये आपके ब्लड स्ट्रीम में घुस जाएंगे और वहां पे रहेंगे, और जिस वजह से आपको तमाम रेस्पिरेटरी डिजीजेस, चाहे एस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, हाइपरटेंशन हो, ये सारी चीजें आपके ऊपर आ जाएगी, एंड दैट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, राइट। लेकिन इंडिया का चॉइस, हमारे पास नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, एनकैप, और वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है PM10। ठीक है, जो कि 2.5 माइक्रोमीटर से बहुत ज्यादा है। ठीक है,
2.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा है, और इसका जो गोल है, जो हमारा एन कैप का गोल है, एन कैप, वो 40% रिडक्शन गोल बाय 2026। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्राइमरी गोल है वो 2026 तक हम लोग को अचीव करने का है। और हमें ये भी नहीं पता कि ये PM10 चेक कर रहे हैं या PM2.5 चेक कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि ये PM2.5 नहीं चेक किया जा रहा है, ये PM10 चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कन्वीनियंस है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है। ऐसा नहीं है कि कोई साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग PM10 को चेक कर रहे हैं, PM2.5 को चेक नहीं कर रहे हैं। उससे अपने टारगेट्स बना रहे हैं, बाकी से अपने टारगेट्स हटा दिए, है ना। वो फोकस इसीलिए है क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, क्योंकि सारे जो स्टेट्स हैं वो इनको मॉनिटर कर रहे हैं ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, दूसरी है इट इज इजियर टू शो प्रोग्रेस विद एग्जिस्टिंग डेटा। जितना भी आपका डेटा है उससे आपको आसानी होगी ये बताने के लिए कि हम यहां से यहां पहुंचे। ठीक है, लेकिन PM2.5 के बारे में आप फिर भी बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसको क्या साइंटिफिकली ऑप्टिमल बोला जाएगा? नहीं, साइंटिफिकली ऑप्टिमल भी नहीं है, क्योंकि PM2.5 के जो हेल्थ हजार्ड्स हैं वो बहुत ही ड्रास्टिक लेवल पे हैं जब हम PM10 से उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा ये ध्यान रखिए दोस्तों कि जब हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कॉज को, तो हम मिस डायग्नोसिस के वजह से, उस मिस डायग्नोसिस के वजह से हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो एक्शन है, जो सोल्यूशंस है, वो भी गलत होता है, मिसप्लेस्ड होता है। ठीक है, अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन डस्ट, रोड स्वीपिंग, व्हीकल्स के, इंडस्ट्रीज के, हाउस होल्ड फ्यूल्स को, इन सबको इग्नोर कर दिया जा रहा है। ठीक है, इन सबको इग्नोर कर दिया जा रहा है, और यही तो आपके PM2.5 के जनरेटर्स हैं। ठीक है, स्मॉग गन्स, स्मॉग गन्स भी बोला जाता है कि एक तरीके का पब्लिसिटी स्टंट है। जब आप विंटर में, जब विंटर में ऐसी बातें और ज़्यादा उठने लगती है, तब आप स्मॉग गन्स निकाल के ले आते हो, और इसका कोई हेल्थ इम्पैक्ट, जो हेल्थ को बढ़ाने में, अच्छा करने में, स्वस्थ रखने में, आपकी हवा को साफ करने में, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं देखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये गवर्नेंस बाय कन्वीनियंस है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि हम कौन सा पार्टिकुलेट मैटर को चेक करेंगे, हम लोग कौन से पार्टिकुलेट मैटर से पेग करेंगे अपने टारगेट रिडक्शन, टारगेट एमिशन रिडक्शन को, ये सब हमारा चॉइस है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, कोई साइंटिफिक पॉलिसी नहीं है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब इतनी सारी दिक्कतें हैं, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा इतना हजार्डस हो चुका है दिल्ली में, तो ऐसे में अपने जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे अपना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, इतने सारे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जिनका दायित्व है, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है कि हमारे हवा को, हमारे पानी को स्वच्छ रखें, उनका क्या स्थिति है? ठीक है, आवर रेगुलेटर्स आर रनिंग ऑन एम्प्टी। जब से इनको एस्टैब्लिश किया गया है बहुत सारे एक्ट के तहत, चाहे वो एयर एक्ट हो, वाटर एक्ट हो, है ना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हो, आपको देखने को मिलेगा वाटर एक्ट के बाद 1974 के बाद भी इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ में 17 गुना वृद्धि पाई गई है, इंक्रीज पाया गया है। ठीक है, 130% पोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड। जितना वो पहले था उससे वो 130% से ज्यादा बढ़ चुका है। एक और जो चीज आपको पता चलेगी, ये गवर्नेंस से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड है, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें हमने अपने कुछ लोगों को बैठा के रखा है ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें वैकेंसी रेट 50% है। जब हम लोग स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PCCs के बारे में बात करते हैं, तो 50% वैकेंसी रेट है। तो इसमें क्या हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि इंस्पेक्शन कर कौन रहा है? इसका मतलब देयर इज शॉर्टेज ऑफ मैन पावर।
मतलब कि जो इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे हैं वो कौन जा रहे हैं? क्या वो हायर्ड है? क्या वो कुछ और कंसल्टेंट्स हैं? इसका क्या मतलब है कि जो स्टाफ है उसने क्या एक्चुअली में जाके इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन किया भी है या नहीं किया है, या फिर सिर्फ हम पेपर वर्क आगे बढ़ा रहे हैं? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो आपके जितने भी पोस्ट हैं, जो फील्ड है, उनके पास अगर हम लोग ऑन एन एवरेज देखें इंस्पेक्शन के लिए 3 दिन चाहिए एक इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ऐसे टाइप के मैन पावर के साथ। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू एक उदाहरण जैसे दे सकते हैं इसमें। ये आप ऐसे समझिए कि 10 क्लासेस हैं और एक इन्विजिलेटर है। वो एक इन्विजिलेटर का काम है ये देखना कि सारे क्लासेस में, सारे के सारे 10 क्लासेस में चीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, उसे प्रिवेंट करना है वो चीटिंग को अगर हो रही है तो। ठीक है, तो इसका मतलब दैट इंस्पेक्शन पर्सन इज ओवरवर्क्ड। उसकी थाली में उससे ज्यादा काम है जितना वो कर सकता है। ठीक है, तो उसको वन इंजीनियर जो कि इंस्पेक्शन के लिए है वो सारी चीजें देख रहा है, एयर पोल्यूशन देख रहा है, वाटर पोल्यूशन देख रहा है, हजार्डस वेस्ट के बारे में पता कर रहा है, ई वेस्ट देख रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में समझ रहा है। ठीक है, ये सारी दिक्कतें हैं यहां पर गवर्नेंस की, क्योंकि मैन पावर शॉर्टेज है। ठीक है, तो अब आगे बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, है ना। इवन दिल्ली कैन कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बैड ज्योग्राफी, दैट इज इंक्रीजिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन। क्या कर सकते हैं? मेक इट पॉलिटिकल, नॉट जुडिशियल। इसका मतलब जितने भी रिफॉर्म्स हैं, जितने भी एक्शंस हैं, वो जुडिशरी की तरफ से नहीं होके अपने गवर्नेंस में ही एम्बेड हो, है ना। जैसे टॉप डाउन अप्रोच हो, इसमें जुडिशरी के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट खुद से अपने एमिशन रिडक्शन के टारगेट्स बना के उन पे काम करना चाहिए। दूसरा है टारगेट पीएम 2.5। क्यों पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को टारगेट करेंगे? क्योंकि इससे रिलेटेड अपने हेल्थ हजार्ड्स बहुत ड्रास्टिक है और पीएम 10 उसको कैप्चर कर नहीं पाता। ठीक है, तो चाहे हम पीएम 10 को कम भी कर ले और पीएम 2.5 को वैसा ही रहने दे, तो वो चीज हमारे लिए फिर भी हेल्थ हजार्ड बन के ही रहेगी। तीसरी चीज है जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स की तरह देखा जाता है, वो स्टाफ एंड एम्पावर रेगुलेटर्स। ठीक है, आपकी जितनी वैकेंसी रेट है 50% वैकेंसी रेट है, इन पोस्ट को जल्दी से जल्दी आप फिलअप करिए ताकि जो इंस्पेक्शन है वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो, सिर्फ पेपर में ना रह जाए। हमें ये चाहिए गवर्नेंस रिफॉर्म्स में। कम्युनिकेट द रियल कॉस्ट। काफी सारे जो वोटर्स हैं वो सिर्फ यही दिल्ली के विंटर सीजन में ही ये सारी बातें उठाते हैं, इन्हीं सब सीजन्स में इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह देखे जाते हैं, लेकिन रियल कॉस्ट वो लोग नहीं जानते। रियल कॉस्ट आप बताइए, है ना। जैसे आपका पॉलिश स्मॉग अलर्ट था, जो कि एक सिविल सोसाइटी की तरफ से एक मूवमेंट किया गया था, वैसा ही मूवमेंट जिसमें कि पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाया जाए, उनके जो हेल्थ हजार्ड्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के कॉन्सेंट्रेशन से लेके उसकी टॉक्सिसिटी से लेके जो दिक्कतें फेस करता है ह्यूमन, वो सारी चीजों के बारे में कम्युनिकेशन और मीडिया में कवरेज भी होना चाहिए। ठीक है, लर्न फ्रॉम विनर्स। हमेशा ये समझना चाहिए कि हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस देखना है, चाहे वो किसी भी देश से आ रहा हो, उन लोग ने उस समस्या का क्या हल निकाला है और उनसे सीखें। चाहे वो चाइना हो जिसने इस चीज को एक नेशनल मिशन बना दिया, चाहे वो पोलैंड हो जो कि सिविल मूवमेंट जैसा बना दिया उन्होंने जब पॉलिश स्मॉग अलर्ट की बात हुई। ठीक है, चाहे वो मेक्सिको था जिन्होंने अपने साइंस से इन पोल्यूटिंग सोर्सेस को अटैक किया। तो बात यह है कि दिल्ली भी अपने बैड ज्योग्राफी की वजह से सीमित नहीं है, वो भी इस एयर क्वालिटी को और इंप्रूव कर सकती है और एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर सकती है अपने सिटीजन्स को। जो अपना राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, उस चीज की पूर्ति तभी होगी जब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है। थैंक यू।